गीत जो लगाएगा आनंद ही आनंद पाएगा। उठो गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संसार के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कथावाचक अपनी कथाओं के अंदर स्वर्ग की महिमा का गायन करते हैं, वैकुंठों की महिमा का गायन करते हैं कि ये कर्म करो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसे कर्म करो आपको वैकुंठ मिल जाएगा। पता नहीं उन कर्मों को करने से किसी को स्वर्ग प्राप्त होता है या नहीं होता, वो कर्म करने से वैकुंठ प्राप्त होते हैं नहीं होते, क्योंकि जो भी संसार से जाता है किसी की तरफ से ये संदेशा नहीं आया कि मैं कहां पर गया हूं, स्वर्ग में गया हूं या वैकुंठ में गया हूं। लेकिन हम सब गुरुमुख प्रेमी जन कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब प्रेमियों पर कृपा उतरे हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की, जो उन्होंने इस धारा पर हम जीवों के कल्याण की खातिर श्री अनंतपुर धाम की रचना, वैकुंठ धाम की रचना इस धारा पर बनाई। और हम सब गुरुमुख प्रेमी जन इस समय उसी वैकुंठ धाम में बैठकर वैकुंठवासी भगवान के श्री दर्शन दीदार का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। महापुरुष हम सब प्रेमियों पर कृपा करते हुए अपने धाम को छोड़कर हमें भक्ति का पथ दर्शाने के लिए, हमारी युग युगांतरों से भटकी रूह को अपने चरणों के संग मिलाने के लिए समय समय पर इस धरा पर अवतार लेकर के आते हैं और हमें इस संसार के अंदर आकर के जागृत करते हैं कि प्रभु की संसार रूपी रचना के अंदर जो परम पिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों के समूह के रूप में और 4 प्रकार से इस संसार की रचना की, अंडज, जेरज, श्वेतज और उत्भुज, 4 प्रकार से संसार की रचना। और इसके अंदर कितने ही प्रकार की वनस्पतियां, कितने ही प्रकार के खनिज पदार्थ और कितने ही प्रकार के जीव जंतु हैं। और संसार के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनकी परख करने वाले भी इंसान मिल जाते हैं। जितनी भी वनस्पति हैं उस परम पिता परमात्मा की रचना के अंदर उन वनस्पतियों की भी परख करने वाले पारखू मिल जाते हैं। लेकिन जो उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हमारी जीव आत्मा को ये मानुष की देही प्राप्त हुई है, इसकी परख
इस संसार के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो कौन है? हमारे इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी। इंसान की परख करते हुए महापुरुषों ने अपनी वाणियों में फरमाया भी है कि मानुष मानुष आंतरा, कोई हीरा ते कोई कांकरा। मनुष्य मनुष्य के अंदर अंतर है, कोई तो हीरे के बराबर है और कोई कंकड़ के बराबर है। हीरे के बराबर कौन है, कंकड़ के बराबर कौन है? मानुष देह की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन उसने मानुष देह को पाकर के संसार के अंदर जिस कर्म को करने के लिए वो आया था उस कर्म को भूल गया और केवल केवल संसार के विषय विकारों के अंदर ही उसने अपना जीवन इस संसार के अंदर आकर बर्बाद कर दिया। जिस परम पिता परमात्मा से मिलने की खातिर वो आया था उसको भूलकर केवल केवल संसार के काम धंधों को, संसार के धन दौलत को, संसार के ऐशो ईशत को ही अपना कार्य मानते हुए अपने इस बेशकीमती मानुष तन को यूं ही व्यर्थ में गवा करके इस संसार से चला जाता है। लेकिन भाग्यशाली हैं वो हुए जिन पर उस परम पिता परमात्मा की अपनी असीम कृपा उतरती है। उन्हीं रूहों को ही वक्त के महापुरुषों की चरण क्षण प्राप्त होती है। जिस प्रकार से इस समय हम सब गुरुमुखों को अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज के श्री चरणों की छत्र छाया प्राप्त है और हम बैठकर उनके श्री चरणों में उनके सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी झोली के अंदर उनकी भक्ति की जो दात है उससे मालोमाल हो रहे हैं। महापुरुष हमें ज्ञान देते हैं, सही मायने में संसार के अंदर जिंदगी जीने की जो कला है वो बतलाते हैं कि आप सब इस संसार के अंदर किस लिए आए हो, आपके आने का मकसद क्या है। क्यों सभी महापुरुषों ने इस मानुष देह की महिमा का गायन किया, कौन सी ऐसी विशेषता है इस देह के अंदर, ये कृपा करते हैं महापुरुष हमें हमारे ऊपर कि वो क्या विशेषता है। ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है और उसके साथ साथ अगले जन्म के कर्म बना सकता है। पिछले जन्मों के कर्मों के फल से हमें ये विशेष देह प्राप्त हुई और इसको पाकर के हमने किसकी प्राप्ति करनी है? इससे ऊपर का जो दर्जा है वो क्या है? उस परम पिता परमात्मा का। उस परम पिता परमात्मा से मिलाने की खातिर ही महापुरुष इस धाम पर आते हैं और हमसे कार्रवाई भी वही करवाते हैं। महापुरुषों ने अपनी वाणी में लिखा भी है कि परमात्मा से आत्मा जुदा हुए बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। कि हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा का अंश है, जुदा हो गई। किस किस योनि के अंदर वो गई हमें किसी को भी कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आज जो हमारी देही को ये मानुष की देही प्राप्त हुई इसका हमें ज्ञान है। वो ज्ञान भी हमें कब प्राप्त हुआ? जब हमें वक्त के महापुरुषों की संगत नसीब हुई। तो हमने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज के श्री चरणों का सहारा मिला है, आसरा मिला है। उनके सहारे में जो भी प्रेमी आ जाते हैं तो उनका ये लोक तो संवर ही जाता है, उसके साथ साथ परलोक भी संवर जाता है। हमारे पूजनीय महात्मा जी एक किस्सा सुनाते थे कि एक राजा था, काफी बड़ा उसके पास राज्य था, लेकिन उसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी। बहुत उसने यत्न किए, कभी किसी के पास, कभी पंडितों के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी जोशियों के पास गया। वो किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कोई उपाय बताया, बहुत उपाय किए, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। एक बार एक जोशी के पास गया तो उन्होंने उसे कहा कि किसी एक बालक की आपको बलि देनी पड़ेगी, उस बलि से खुश होकर आपके यहाँ पर औलाद हो जाएगी। तो उसने अपने राज्य में ऐलान कराया कि राजा को एक बालक की जरूरत है, बलि देनी है, मुंह मांगा पैसा दिया जाएगा, धन दौलत दी जाएगी, उसके संसारिक जरूरतें सब पूरी की जाएंगी। एक बहुत ही गरीब परिवार था, एक एक रोटी के लिए बेचारे तरसते थे। उन्होंने अपने परिवार में से एक बेटे को राजा के देने की अपने मन में इच्छा जाहिर की। राजा के दरबार में पहुंचा दिया गया।
दिन नजदीक आ गया, जिस दिन बलि देनी थी उससे एक रात पहले राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि जाओ बच्चे से पूछो उसकी कोई आखिरी इच्छा हो। तो मंत्री जब गया तो बच्चा संस्कारी था, तो उससे पूछा तो उन्होंने कहा थोड़ी सी मिट्टी मुझे कहीं से ला करके दे दो। मिट्टी लेकर के आए, एक ढेरी बनाता है, उसे तोड़ देता है, दूसरी ढेरी बनाता है, उसे तोड़ देता है, तीसरी ढेरी बनाता है, उसे तोड़ देता है, चौथी ढेरी बनाता है। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से नतमस्तक होता है। यही वो कार्य कर रहा है। पूरी रात बीत गई। सुबह जब उसको बलि देने का समय आया तो राजा के मन के अंदर ये संशय था कि इस बच्चे ने केवल मिट्टी ही क्यों मांगी। उस बच्चे से पूछा, भैया तूने मिट्टी मंगवाई, एक ढेरी बनाई, उसको तोड़ा, दूसरी बनाई, उसको तोड़ा, तीसरी बनाई, उसको तोड़ा और चौथी बनाई, उसको नतमस्तक हुआ। तो बच्चा कहता है देखो, सबसे पहले बच्चे को अपने माता पिता का सहारा होता है, लेकिन माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे बलि के लिए आपको दे दिया। माता पिता का जो सहारा हुआ वो भी झूठा हुआ। एक ढेरी मैंने जो पहले बनाई माता पिता के लिए बनाई, दूसरी ढेरी बच्चे को अपने परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों का सहारा होता है। कोई दुख आता है तो उनके पास भी जाता है। रिश्तेदारों, जब माता पिता मेरे अपने नहीं हुए तो रिश्तेदारों के पास क्या जाना था, ये ढेरी उनके लिए बनाई, वो भी मैंने तोड़ दी। उसके बाद अगर कहीं पर मुश्किल आती है तो राजा के पास जाते हैं। राजा ने भी अपने स्वार्थ के लिए मुझे बलि देने के लिए चुन लिया। ये राजा की ढेरी थी, इसको भी मैंने तोड़ दिया। क्या ये चौथी ढेरी? कहता है चौथी ढेरी मेरे सतगुरु की है, कोई मेरे रक्षक हैं, मैंने उनके नाम की ढेरी बनाई, उनको नतमस्तक हुआ, केवल उन्हीं के सहारा लेकर के मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तो राजा ने जब ये भाव सुने तो उसके मन के अंदर भाव आया, इतने यत्न किए, अब तक तो ये औलाद का सुख नहीं मिल पाया, अब भी पता नहीं इस बच्चे की बलि दूंगा, पाप का भागीदार भी बनूंगा। जरूरी नहीं है कि मेरे घर कोई औलाद हो या ना हो, लेकिन इस बच्चे की बलि भी चली जाएगी, जान भी चली जाएगी, पाप भी लगेगा। क्यों ना इतना समझदार बच्चा जो मुझे मिला है, इस बच्चे को मैं गोद ले लूं। उस राजा ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने दिल से लगा लिया। श्री गुरु महाराज की। लिखने वाले लिखा भी है कि एक तकिया सहारा तेरे चरना दा और सब टाइयां टेरियां, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा और सब टाइयां टेरियां, और सब टाइयां टेरियां, और सब टाइयां टेरियां, तेरे जिया जग ते ना दिसे कोई होर जी, तेरे जिया जग ते ना दिसे कोई होर जी, तुसी हो बख्शनहार तेरे बिना नहीं ठोर जी, तुसी हो बख्शनहार तेरे बिना नहीं कोई ठोर जी, साडे कर दो पाव गुण माफ, होर सबे ठाइयां टेरियां, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा और सबे टाइयां टेरियां। जिसने भी श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के चरणों का सहारा ले लिया, श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी कृपा करते हैं अपने प्रेमियों को, जो उनके पास भक्ति की दात है, भक्ति का धन है, अपने भक्ति के धन से मालो माल कर देते हैं। उस भक्ति की मांग को लेने की खातिर हम आए हैं और श्री गुरु महाराज जी भरपूर भक्ति की दात लुटा रहे हैं। भक्ति के पथ पर चलाने के लिए ही श्री अनंतपुर धाम की रचना की और हम सब प्रेमियों के लिए, गुरुमुखों के लिए ये भक्ति के 5 नियम बना दिए कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। और उसके साथ साथ हमारे महाप्रभु जी ने कृपा की, जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज है हम सब गुरुमुखों के लिए, कि जो भी गुरुमुख हैं जिन्हें श्री अनंतपुर दरबार की चरण प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए 2 घंटे का सिमरन। जो भी गुरुमुख श्री गुरुमय के श्री चरण में पहुंचता है, नतमस्तक होता है, मत्था टेकता है, श्री गुरुमय कितनी कृपा करते हैं। बार बार उनसे पूछते हैं
कि 2 घंटे सिमरन किया करो। करते हो या नहीं करते? नहीं करते तो करो। अगर एक बार नहीं कर सकते, दिन में 2 बार 4 बार, लेकिन 2 घंटे का जो सिमरन है वो हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। तो हम सब गुरुमुख प्रेमी जन अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की आज्ञा और मौज के अनुसार चलते हुए अपना ये लोक भी संवारें, परलोक भी संवारें और अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।